ठीवाना गांव स्थित घग्गर नदी बांध पर किसान नेता राकेश टिकैत सहित अन्य प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में किसानों के साथ कार सेवा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बांध को मजबूत बनाना है। किसान यूनियन लखोवाल के नेतृत्व में हो रही इस सेवा ने किसानों को नया उत्साह दिया और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बन गई है। किसान नेता गौरव टिकैत, हरिंदर सिंह लखोवाल, रतन सिंह मान, मनजीत सिंह आदि ने किसानों के साथ श्रमदान किया और काम की सराहना करते हुए इसे आसपास के गांव के लिए सुरक्षा की गारंटी बताया। किसान नेताओं ने कहा कि घग्गर नदी का यह बांध न केवल फसलों और किसानों के जीवन बल्कि पूरे इलाके के भविष्य की रक्षा करेगा। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि किसान यूनियन आगे भी इसी तरह सामाजिक और प्राकृतिक चुनौतियों में सेवा को जारी रखेंगी। कार्यक्रम में कई स्थानीय किसान और नेता शामिल रहे, जिससे ग्रामीण युवाएं भी उत्साह देखा गया और सेवा भावना का माहौल बना। सेवा भी करेंगे, कुछ काम भी करेंगे। और यहाँ पे ये तो पंजाब की यहाँ पे शुरुआत है और ये देखो कितना नुकसान यहाँ पे हो रहा है। तो लोग जो उत्तर प्रदेश आए पहले भी यहाँ पे मदद करते रहे, सेवा करते रहे, तो आज भी कई जिलों के लोग आए। हरियाणा से अपने मान साहब हैं, लखवाल जी हैं, हरिंदर जी, अपने उत्तर प्रदेश से मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, अलीगढ़, तो वहाँ से भी कुछ लोग यहाँ पे आए, क्योंकि जो भी सेवा करते रहे सीधे आगे जाते रहे। तो आज हम यहाँ पे आए, अभी ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रैक्टर की सेवा चल रही, तो यहाँ पे भी देखना है कि ये इस तरह का नुकसान बहुत किसानों का हुआ। तो यहाँ पे लगे हुए हैं सब अपने लोग और इन खेतों को इकसार कर बिजाई करके यहाँ पे देंगे, क्योंकि किसान इसको नहीं कर सकता और सरकारों की मदद मिल नहीं रही उस हिसाब से। तो सरकारों का तो यह है कि पत्थरों का पैच लगाए और पंजाब सरकार यहाँ पे खाद और जो बीज है उसको प्राथमिकता पे दे और भारत सरकार भी यहाँ पे प्राथमिकता से बीज और खाद, क्योंकि बिजाई का टाइम आ गया। अगर बिजाई नहीं होगी तो ये खाली पंजाब का या एक किसान का नुकसान नहीं है। अगर देश में अनाज की कमी होगी तो उसका प्रभाव सीधा देश पे पड़ेगा। तो हम सब लोग इसमें लगे हुए हैं और सब लोग चिंतित भी हैं। और वो किसान तो बर्बाद हो ही जाएगा अगर उसको मदद नहीं उसको होगी। जैसे ये 25 एकड़ का किले का खेत है, अगर इस किसान को वैसे ही छोड़ दोगे, इसको नहीं उठाओगे, फिर तो वो बर्बाद हो जाएगा, किला कुछ कर नहीं सकता। तो सब लोगों की जरूरत है कि अपने ट्रैक्टर चला रहे हैं, इसको खेत को इकसार करके दे देंगे तो 1-2 साल में खेत ठीक अपनी लाइन पे आ जाएगा। ठीक है जी, लगता नहीं ये काम सरकार को करना चाहिए बांध बनाने का? बिल्कुल करना चाहिए। और जो घाघर दरिया है ये जिस हिसाब का नुकसान करता है, ये पिछले साल भी जब हम आए 1-2 साल पहले भी यहाँ पे, जब भी इसने नुकसान करा और अब की बार तो बहुत ज्यादा नुकसान करा। तो सरकार को कितना पानी रखना है, कितना फिर उसको छोड़ना है, उसी हिसाब से छोड़ दे। जितनी कैपेसिटी जिस दरियाओं की है उस हिसाब से वो छोड़ता रहे। किसानों खेत में काफी रेत भी आ गई, बहुत रेत आ गया। तो एक योजना तो ये है कि अपना खेत अपना रेती, अपना खेती अपनी रेती, उस योजना पर सरकार काम करे। अगर खेत में जो रेत है वो किसी काम आ सकता हो तो उसको उठवाने का काम करे, और नहीं तो इकसार करने का काम करे। सरकार को इसके पूरे पैसे उस किसान को देने चाहिए, तो उसकी मदद भी होनी चाहिए। राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है किसान यूनियन की तरफ से? बहुत सामग्री आ रही है, किसान यूनियन भी हैं, दूसरे और लोग भी हैं। और अगर पूरा अंदाजा लगाओ तो 10 करोड़ रुपए का सामान किसान संगठन की उससे यहाँ पे जा लिया, क्योंकि लोग तो ट्रैक्टर भरकर अंदर पंजाब में जा घुसे। जिसको जहाँ मदद देनी थी वो दे दिया, गुरुद्वारे रहे या आम लोग जो भी उनको मिल गया, क्योंकि रास्ते पता नहीं था। लेकिन जैसे टीवी पर उस पर देखा कि पंजाब के हालात खराब हैं, तो लोग एक जिले के, जैसे अमरोहा से ये है, मुरादाबाद से, तो करीब ना आ गया हो 2-3 करोड़ रुपए का सामान ना, मतलब हर पिंड से ट्रॉलियां यहाँ पे भेजी गई। अभी तो थोड़ा सा रोक रखा, क्योंकि बीज तो यहाँ से ही लेना पड़ेगा। जो गेहूं वहाँ पे है उसको बिजाई नहीं कर सकते, बीज ये यहाँ से ही ले खाद दे, तो कुछ मदद अपना करते रहेंगे सब लोग। यहाँ पे जो सेवा है वो करते रहेंगे और आगे भी आते रहेंगे, जो भी जरूरत होती रहेगी यहाँ के लोग बताते रहेंगे, तो उसकी सेवा चलती रहेगी। कहते पानी आने का कारण क्या, 2-4 सालों से पानी जो वाधा आने लगा, उस तो पहले तो सही सीगा सारा सिस्टम?
देखो पानी क्या है कि जहाँ डैम रहता है उसको उसी हिसाब से पानी छोड़ता रहना चाहिए। अगर उसको आप पानी को रोकोगे और उसको फिर एक बार ही उसको छोड़ोगे तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है। कारण क्या है कि उस छोड़े जा रहा है भाई वो तो यहाँ की सरकार या केंद्र सरकार बताएगी। हम उस विवादित उसमें नहीं जाना चाहते कि घाघर दरिया फिर पंजाब के बाद में कहाँ जाता है, तो उस विवाद में नहीं हम पड़ना चाहते। फिर एक दूसरी आएगी कि ये तो पानी कहीं दूसरे देश में जाना था और ये रोक दिया और फिर उन्होंने दे दिया, वो तो सरकार देखा है। लेकिन इसका नुकसान हुआ, इसकी भरपाई सरकारों को करनी चाहिए। कारण क्या है अभी डंगाई घट गई या फिर बन कमजोर हो गए ना दरिया में? देखो ये तो जो टेक्निकल लोग हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी रेती का कुछ चिकनी मिट्टी जाए भी है उसका बांध है, अगर पानी फिर आएगा तो फिर यहाँ पर टूटेगा। पत्थर जो पैच लगने हैं तो वो लगने चाहिए, क्योंकि आरजी बन है ना, ये तो कभी भी टूट सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता पानी है। ने खोर देना भाई पानी तो अगर इसकी टक्कर लगी तो फिर चला जाएगा। इसमें सीधी पत्थर की पिचिंग इसमें होनी चाहिए, और वो जहाँ पे वो टेक्निकल वो होता है जहाँ पे उसकी लगनी है, जैसे पीछे लग रही है तो ऐसे ही आग लग जाए, नहीं तो इसी मोड़ में फिर ये तोड़ने का काम करेगा। अभी किसी कोई दिक्कत ना आवे, मतलब बंद जेडे बढ़िया हो जाए तो किसान देखो सरकार से ही बात होगी की स्टेप स्कीम की, तो सरकार से डिमांड कर सकता है स्कीम, क्योंकि बड़ा काम स्कीम या कोई नहीं कर सकता, इतना फंड हमारे पास में नहीं होता। हम तो किसानों के खेत इकसार कर देंगे, जहाँ बंदे टूट रहे उसको बना देंगे, लेकिन जो पिचिंग का काम है वो गवर्नमेंट का ही एक फंड इसके लिए रिलीज हो। भारत सरकार ने जिस हिसाब से पैसे देने चाहिए थे वो नहीं दिए, क्योंकि भारत सरकार तो पंजाब से वैसे ही नफरत करती है, सिख समाज से नफरत करती है, और नुकसान यहाँ पे सिख समाज का ही ज़्यादा हुआ। जो खेती किसानी करते हैं वो किसी भी समाज का हो, लेकिन सिख समाज ज़्यादा है। पंजाब के नाम से भारत सरकार नफरत करती है, ये सबको पता रहना चाहिए।